एक बालक है, मैंने उससे कहा बेटा तुम बोल सकते हो सबके सामने? हाँ। बोले स्वामी जी मैं बोल दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है? क्योंकि लोग एपिलेप्सी को छिपाते हैं। उसका नाम है हर्ष। उसके माता पिता दोनों ही मेरे शिष्य हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं। चलो ये तो सूक्ष्म व्यायाम किया, जो कुछ न कर सकें वो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम के साथ ऐसे ही करना। पैरों के लिए बटरफ्लाई और हाथों के लिए ये स्कंध संचालन ऐसे कर लेना। तो हर्ष अभी आए हुए इधर, कल मैंने बोला था हर्ष इधर आओ बेटा, मंच पर आओ। इसको डॉक्टर्स ने बोल दिया तुम्हें बाइक नहीं चलाना, गाड़ी नहीं चलाना, तुम्हें स्विमिंग नहीं करना, तुम्हें अकेले कभी भी बाजार में नहीं जाना। बोले क्यों? बोले तुम्हें बहुत सीवियर प्रॉब्लम है एपिलेप्सी की। इस बालक ने मेरी बात मानी, अब यहाँ आकर के पूरी मान रहा है। घर पे आंशिक रूप से मेरी बात मानी, आधी बात मानी। तो इसको जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी एपिलेप्सी की, वो इसने ठीक कर ली। मैं हर्ष को इसके साथ साथ कुछ तो सामूहिक रूप से ही पूछूंगा, कितनों ने अपना बीपी क्योर कर लिया है? बैठो बैठो, इधर बैठो। इसको बोल दिया गया था और ये दवाई खा रहा था बहुत ज़्यादा। कुछ उन दवाइयों का ही कुछ तो असर है, कुछ इसके माताजी भी थोड़ी तगड़ी हैं तो बेटे पर थोड़ा असर तो आता ही है। खैर, तो ये तो सूक्ष्म व्यायाम करा रहा था। कब से था बेटा एपिलेप्सी का? जब मैं 3 साल का, तब से 3 साल का जब ये बालक था तब से एपिलेप्सी थी। और एपिलेप्सी की दवाई किसी भी परिवार में 99% लोग एपिलेप्सी को छुपाते हैं। बच्चे इसलिए छुपाते हैं कि बड़ा होकर के इसके कैरियर में प्रॉब्लम आएगी। बड़े इसलिए छिपाते हैं कि लोग हंसेंगे उन पर। लेकिन एपिलेप्सी 100% क्योरेबल डिजीज है। एपिलेप्सी के 3 ही बड़े कारण हैं। ऐसे तो स्ट्रेस आदि और बहुत कुछ है, स्ट्रेस की बहुत आयाम है। चलो भस्त्रिका करो। स्ट्रेस के कारण से हमारे ब्रेन के स्नैप्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, ब्रेन के हमारे न्यूरॉन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, ब्रेन में स्पार्किंग होने लगता है। बाल से भी सूक्ष्म ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, बाल से भी सूक्ष्म, और उनमें स्पार्किंग होने लगे। उनके ऊपर जैसे बिजली की मोटर होती पर वारनी से लगी होती है। हमारे इसलिए कहते हैं 2 चम्मच घी जरूर खाना। जो 2 चम्मच गाय का घी नहीं खाते, उनके ये जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके ऊपर एक बहुत हल्की सी लेयर होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। फिर उनसे एपिलेप्सी होती है, उनसे पार्किंसन होता है, उसी से डिमेंशिया होता है, उसी से अल्जाइमर होता है। पहले ही अल्जाइमर की बीमारी करोड़ों में किसी एक को होती थी, अब थोक के भाव हो रही है क्योंकि लोगों ने घी खाना बंद कर दिया। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। ये स्मृति विभ्रम क्यों हो रहा है? ये अल्जाइमर, ये डिमेंशिया, ये भूलने की बीमारी पहचानते नहीं लोग। मैं यहाँ हजारों लोगों को मिल चुका हूँ, पत्नी को नहीं पहचानते, पत्नी पति को नहीं पहचानती, मुझे ही नहीं पहचानते। बोले स्वामी जी आपको देख करके योग तो कर रहे थे, लेकिन पता नहीं इनसे क्या हुआ कि इनको ये तो अब पहचानना ही भूल हो गए, बंद हो गए। ये भस्त्रिका करो। भस्त्रिका सामान्य गति से 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। कोई बहुत ही कमज़ोर हो तो बहुत धीरे धीरे 5 सेकंड में लेना। ज़्यादा फोर्स नहीं लगा तो धीरे धीरे लेते, धीरे धीरे छोड़ते। सामान्य गति, मध्यम गति, और ये तीव्र गति है। ये तीव्र गति से केवल और केवल उन्हीं को करना है जो पूरी तरह से युवा हैं।
कंप्लीटली हेल्दी है, यंग है, एनर्जेटिक है, उन्हीं को करना है शेष को। तो ब्रेन के स्नैप्स जब कमज़ोर पड़ जाते हैं, माइलिन सीट कमज़ोर पड़ जाती है, न्यूरॉन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, या कहीं सिर में गांठ हो जाती है, सिस्ट होने से भी एपिलेप्सी पड़ती है, सिस्ट होने से आंखें भी बाहर आती है, ऐसे बाहर आने लगते, ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। और सिस्ट होने से पैरालिसिस भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। ब्रेन में